स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक तैयार करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करने से पहले हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, ताकि हमें क्विक हो जाए कि क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पर बच्चों पहले कुछ हम सिंबल देते हैं। ये जो मेल है ये मेल के लिए है, दिस इज फॉर फीमेल, और ये यहाँ पर अनस्पेसिफाइड। ये आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को फिल कर दूँ तो ये फिल वाले आपके आएंगे अफेक्टेड। उसके बाद ये जो है ये लाइन मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग, मेटिंग मतलब शादी। यहाँ पर ये दोनों दो लाइन अगर बन रही हैं तो दैट इज ये क्या बता रहे हैं, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अगर मैं बात करूँ आगे मेल और फीमेल मेटिंग हो रही है, उसके बाद उनकी जनरेशन आई है, तो जनरेशन जो बनी है उनके बच्चे, तो ये बच्चे मे बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं। हम एग्जांपल से समझने के लिए यहाँ पर अगर एक बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेबी भी हो सकता है कपल के पास, तो वो क्या हो गया, पेरेंट एंड जनरेशन। पेरेंट कौन किसके साथ आई है, विद अपनी जनरेशन के साथ है। तो ये कुछ सिंबल है जिनसे हमें इसकी पहचान हो जाती है। इनमें से मैक्सिमम हमें इसकी और ये फिल वालों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम ये देखें, ये अगर पेडिग्री हुई है तो ये जो इसकी जो डिजीज होगी वो कितने टाइप से होंगी। फर्स्ट होगी ऑटोसोमल। ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड एंड वाई। ऑटोसोमल आपके बॉडी क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताया कि 44 होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों में जाएगा। एक्स लिंक फीमेल के पास 2 होते हैं और मेल के पास 1 होता है, तो ये भी दोनों के लिए है। वाई लिंक सिर्फ मेल के लिए, मेल टू मेल जाने वाला। ठीक है बच्चों, अब जो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है इसके बारे में, इन दोनों के बारे में देखें। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। उधर यहीं पे ये भी डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड है, इसको पहचानेंगे कैसे। डोमिनेटिंग, सबसे पहले हम डोमिनेटिंग की बात करें। यहाँ पर अगर ऑटोसोमल की बात पहचानना है वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे। ऑटोसोमल जो होता है ना वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, वो बराबर जाता है, वो मेल के पास भी जा सकता है, वो फीमेल के पास भी जा सकता है। तो जो जनरेशन है बॉय और गर्ल दोनों में अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि ये सन एंड डॉटर दोनों के पास जा सकते हैं। तो पहली क्वालिटी तो ऑटोसोमल की ये होगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ डोमिनेटिंग में, तो ऑटोसोमल अगर डोमिनेटिंग है तो यहाँ पे क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। डोमिनेटिंग मतलब जो अपने आप को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर पाए, तो जो सबसे ज़्यादा अपने आप को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए डोमिनेटिंग है। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि हर जनरेशन में, चाहे पहली जनरेशन हो, दूसरी जनरेशन हो, तीसरी जनरेशन हो, हर जनरेशन में एक अफेक्टेड आपको जरूर मिलेगा। तो अफेक्टेड ज़्यादा मिलेंगे तो यहाँ स्किपिंग होती ही नहीं है, नो स्किपिंग। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सन और डॉटर किसी को भी हो सकती है और स्किपिंग होती है। वहीं पर अगर मैं रिसेसिव की बात करूँ तो जरा हम इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। रिसेसिव फ्रीक्वेंसी कम, जो अपने आप को कम इफेक्ट कर पाता है, और स्किपिंग
स्किपिंग इसमें हो सकती है, हो सकता है ग्रैंड फादर को है और उसके बाद फादर को नहीं है, फिर ग्रैंड सन को गई, मतलब आपके दादा को है फिर पोते को गई, पर बीच में पापा को नहीं है। स्किपिंग हो सकती है, यहाँ पे स्किपिंग यस। एक्स-लिंक्ड जो है ये क्रिस क्रॉस को फॉलो करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसकी पहचान क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। यहाँ पे अगर मदर से जा रहा है तो कहाँ जाएगा इफेक्ट, मदर से सन को होगा, ध्यान रखना कि क्रिस क्रॉस है, मदर से सन को, डॉटर को नहीं। अगर फादर से होना है तो किसको होगा, डॉटर। राइट, डोमिनेटिंग रिसेसिव का पैटर्न वही है, स्किपिंग एंड नॉन स्किपिंग वाला। तो ये हमारा हुआ पेडिग्री का पैटर्न। अब हम इस पैटर्न को क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे फॉलो करें, पहले तो हमें ये पता हो, ये चीज़ें आप यही मीट कर लें। ऑटोसोमल में मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, दोनों में जा सकता है। स्किपिंग डोमिनेटिंग वाले में नहीं होती है, रिसेसिव वाले में हो सकती है। एक्स लिंक क्रिस क्रॉस को फॉलो करता है, मदर से सन में जा रही है, फिर आगे फादर से अगर डॉटर में जा रही है, मतलब ये ऐसे फॉलो करेगा, मदर टू सन, फिर सन टू, आगे जाकर सन की जनरेशन आगे बनेगी तो वो डॉटर में जाएगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न को। इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ताकि क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम क्वेश्चन फॉलो करते हैं। ये हमने एक बार सीख लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन, अगर पैटर्न आपको पिक्चर दे दिया तो ज़्यादा देर का नहीं है, हम क्विकली 5 मिनट में कर सकते हैं उसको समझ के। आइए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के। ये एक कपल, लाइन का मतलब मेटिंग, उसकी मेटिंग हो गई मतलब मैरिज हो गई, मेल और फीमेल। ये तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ इनकी जनरेशन। अब इनकी क्या बनने वाली है बच्चों, जनरेशन बनने वाली है। अब जनरेशन में मान लेते हैं ये इसकी जनरेशन आएगी। तो इसकी सबसे पहले जनरेशन देखिए, जनरेशन में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, 2 डॉटर 2 सन। तो जो डॉटर है वो डॉटर अफेक्टेड है, यही देख लेना। अब इस डॉटर की हो जाती है मैरिज, ठीक है, अब उसकी जनरेशन आ गई, इसकी मैरिज हो गई है, तो अब इसकी जनरेशन को देखिए आगे। तो बच्चों यहाँ जनरेशन कितनी दिख रही है, पहले तो ये देखो, पहली जनरेशन ये रही, दूसरी जनरेशन ये रही और तीसरी जनरेशन ये रही। तो 3 जनरेशन आपको दिख रही है। पहली जनरेशन अफेक्टेड, दूसरी जनरेशन में भी फील वाले दिख रहे हैं ना, अफेक्टेड, और तीसरी जनरेशन में भी अफेक्टेड आपको दिख रहे हैं। तो जब स्किपिंग हुई ही नहीं है, अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो ये पहली चीज तो यही मार्क कर लो, स्किपिंग नहीं हुई है तो डोमिनेट है, ये जो भी है पर है डोमिनेट। अब ये ऑटोसोमल है या क्रिस क्रॉस है वो देख लेते हैं। एक्स लिंक्ड। देखो बच्चों, ऑटोसोमल में तो भाई सन और डॉटर सबको जानी चाहिए। आप पहली जनरेशन को ही मार्क कर लो, फादर से डॉटर पे गई एक पैटर्न, फादर से डॉटर पे गई। अब यहाँ से आओ दूसरी जनरेशन, भाई इनने तो शादी नहीं की, इसकी भी शादी नहीं हुई, इसकी भी शादी नहीं हुई, इनकी तो मेटिंग हुई नहीं। मेटिंग किसकी हुई है, इस वाली डॉटर ने मैरिज की है, तो इस वाली डॉटर की जो जनरेशन है वो ये रही। अब इस जनरेशन में देखो 1 2 3 अनअफेक्टेड, 2 अफेक्टेड है, तो ये वाले जो डॉटर के बच्चे हैं उनमें देखो ये मेल पे भी गया, मतलब जो सन है उसको भी बीमारी आई है, डॉटर को भी आई है। और अगर इसका ऑल ओवर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ से फादर से डॉटर और डॉटर से सन, क्या ये क्रिस क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा है,
ये बिल्कुल क्रिस क्रॉस को फॉलो कर रहा है, ये पूरा क्रिस क्रॉस को फॉलो कर रहा है, फादर से डॉटर, डॉटर से सन, ठीक है। तो ये हो गया एक्स लिंक्ड, हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? डोमिनेटिंग है, क्योंकि स्किपिंग हुई ही नहीं है, चाहे ऑटोसोमल की बात कर रहे थे चाहे हम एक्स लिंक की बात कर रहे थे, स्किपिंग तो हुई नहीं है, तो ये जो भी है तो डोमिनेटिंग। अब देखो ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है? ऑटोसोमल है भाई, फादर से डॉटर और सन दोनों में आना चाहिए था, पहली जनरेशन में ही डॉटर को आई है बीमारी, फिर डॉटर से आगे जब बीमारी गई है तो सन और डॉटर दोनों में आई है, पर हम इसका पैटर्न देखें तो क्या ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है? फादर टू सन, सॉरी फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू। चलिए अब मैं ये जितनी भी लाइन मैंने बनाई है इनको जरा हटा दूं, अब हम इसका जीनोटाइप और देख लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि आप जीनोटाइप भी बता दें और आप बीमारी जो डिजीज है वो किस टाइप की है ये बता दें। तो हम डिजीज तो सीख ही गए हैं, अब हम जरा ये सीख लेते हैं कि ये किस तरीके से फॉलो करेगा आगे। वापस आपका वही पिक्चर ड्रॉ हो गया, डोमिनेटिंग एक्स लिंक पता लग गया। अब आप जीनोटाइप की बात करें। मेल यहाँ पर जो मेल है उसकी दो चीजें होती हैं एक्स वाई, पर ये अफेक्टेड मेल है तो अलग सा सिंबल बना लेते हैं अफेक्टेड मेल का, यहाँ पे लगा देते हैं अफेक्टेड का साइन, डोमिनेटिंग है ना कैपिटल आर लगा देते। फीमेल का आपको पता ही है एक्स एक्स है, पर अफेक्टेड है ही नहीं तो ना उसमें मैं डोमिनेटिंग का साइन लगा रही हूँ। अब फादर से गई जनरेशन में, तो जनरेशन थी डॉटर, तो फादर से क्या आया होगा? एक्स आर, और मदर से तो एक्स आना ही है। ऐसे ही इस बारी अफेक्टेड, मैं अफेक्टेड को समझा रही हूँ आपके सामने, तो वहाँ फादर से एक्स आर आया होगा और मदर से तो एक्स आना ही है। अब ये जनरेशन आगे बढ़ी तो तीसरी जनरेशन गई तो वहाँ पे क्या इफेक्ट आया होगा? देखो किसने शादी की है जिस मेल से, वो मेल रहा होगा एक्स वाई, के पास तो एक्स आर एक्स है ही डोमिनेटिंग, तो यहाँ से जो आपका जो सन बन रहा है इसका, उसके पास क्या कैरेक्टर आए होंगे? सन का जीनोटाइप क्या रहा होगा? एक्स आर वाई, मदर से एक्स डोमिनेटिंग वाला, फादर से वाई। अब बनिए डॉटर, मदर से डोमिनेटिंग वाला और जो फादर है उससे एक्स आया होगा, तो ये आपके एक तरीके से जीनोटाइप बन गए। अब जो बाकी बचे हैं उनको आप आराम से फिल कर सकते हैं, वो नॉर्मल है, मेल है तो एक्स वाई एक्स वाई, और यहाँ पर जो आगे जो बन रहा है इसमें एक्स एक्स आ जाएगा, तो ये आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं। नॉर्मल वालों को तो आपको नॉर्मली फिल करना है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है उन पे आप अफेक्टेड मार्क करके आप हाईलाइट और कर दें तो आप जीनोटाइप आराम से बता सकेंगे। ये आंसर करने का पैटर्न है। तो आपने इसमें सीख लिया कि डोमिनेटिंग बताना कैसे है, रेसेसिव कैसे बताना है, फिर ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड कैसे बताना है। पहले क्वेश्चन में आप ये सीख गए। अब हम इसका क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपने कर लिया है तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। हम दूसरा वाला देखते हैं बच्चों। अब मेल वही मैंने अफेक्टेड ले लिया है, जनरेशन बना देते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चों से मतलब एक फीमेल हो गई, सॉरी डॉटर, एक आपके 2 आपके सन, ठीक है, 2 सन हो गए हैं। अब क्या होता है कि ये तीनों बच्चों की मैरिज हो गई है, मान लेते हैं 2 इनमें से अफेक्टेड थे, ठीक है, तो मैरिज हो गई। अब मैरिज होने के बाद इन तीनों बच्चों की आगे फैमिली बनेगी, तो ये फादर है, एक कपल है, उसके 3 बच्चे, वो तीनों बच्चे बड़े होते हैं, उनकी मैरिज होती है, तो नई जनरेशन बनने वाली है, तो नई जनरेशन बनाएंगे इसकी। अब नई जनरेशन में इसकी मान लेते हैं एक डॉटर एक सन, या दोनों सन इसके मान लीजिए, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है। अब ये वाला जो है ये मैरिज कर ले, इसकी जो मैरिज होगी आगे, ये कर, इसकी मैरिज हो गई है, उसके बाद आगे जनरेशन आएगी। ये जो आगे जो जनरेशन आई है बच्चों, ये कैसी है? ऐसा ही सेम अपन अगर इसमें कर लूं, 2
बिल्कुल अफेक्टेड है। देखो 3 बच्चों में से 2 तो अफेक्टेड है, यानी पहली जनरेशन अफेक्टेड ही मानी जाएगी। आइए दूसरी जनरेशन में, यहाँ से दूसरी से आगे बढ़िए। यहाँ देखिए ये जो फैमिली थी, अब 3 बच्चों ने अपनी अलग अलग फैमिली बनाई, तो मैं अलग अलग ही गिनूंगी। तो इस फैमिली, इस वाले बच्चे ने जो अपनी अलग फैमिली बनाई, उसके बच्चे देखिए अनअफेक्टेड, तो स्किपिंग हो गई। यहाँ पर अनअफेक्टेड है, यहाँ पर इसकी फैमिली अफेक्टेड है, फिर यहाँ पर अनअफेक्टेड है, तो यहाँ तो स्किपिंग हो गई। अब आगे जब इसकी फैमिली आगे बढ़ी तो वो अफेक्टेड है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। भाई स्किपिंग हो गई, स्किपिंग होने का मतलब रिसेसिव हो गया। तो पहली चीज तो आपने रिसेसिव पता कर ली। दूसरी चीज अब क्या ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है। भाई देखना जरा यहाँ पे, मैंने कहा था एक्स लिंक क्रिस क्रॉस को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, फादर टू डॉटर, डॉटर टू आगे रहने वाला सन होगा, तो क्रिस क्रॉस फॉलो होना था, पर यहाँ क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे तो फादर से डॉटर में भी आई, सन में भी आई, और आगे जाकर भी देखो ये फैमिली बनी तो सन में आई। तो ये तो भेदभाव कर ही नहीं रहा, डॉटर में भी दे रहा है और सन में भी दे रहा है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। डन बच्चों, तो अब आपको बस इतना सा देखना है, ऑटोसोमल पहचानना कैसे है, जो भेदभाव ना करे, सन और डॉटर सबको बीमारी दे। और एक्स लिंक को कैसे पहचानेंगे, जो क्रिस क्रॉस फॉलो करे। कैसे, मदर टू सन और फादर टू डॉटर। आज हमने देखो बेटा डोमिनेटिंग का एग्जांपल भी कर लिया, जहाँ स्किपिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, रिसेसिव का कर लिया जहाँ स्किपिंग हो गई। आपको सबसे पहले जनरेशन काउंट करनी है इन क्वेश्चन को पहले देखने से पहले। जनरेशन के बाद आप ये फिल वाले देखिए, फिल वाले या ब्लैक टिक या रेड मार्क कुछ भी बना सकते हैं एग्जाम में, जो अलग है वही अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड काउंट कर लें। अफेक्टेड आपने देख ली, उसके बाद देख लें स्किपिंग हो रही है या नॉन स्किपिंग। सबसे पहले स्किपिंग वाला मार्क कर लीजिए, फिर ऑटोसोमल और एक्स लिंक का आराम से कर लेंगे, क्योंकि ऑटोसोमल में आपको देखना है कि दोनों में जा रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं है, और एक्स लिंक में आपको देखना है कि कैसे जा रहा है, मदर टू सन, एंड आगे से सन अपनी जनरेशन बनाएगा तो उसकी डॉटर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये पेडिग्री वाला क्वेश्चंस और पेडिग्री का आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और आप सभी क्वेश्चन क्विकली कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों। ये देखना